एक तरफ लिख देते हैं जनजाति और एक तरफ लिख देता हूं मुखिया। देखिए, फटाफट बता दीजिए, मीणा जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गरासिया जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? शहरिया जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? और डामोर जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? बताइए। देखिए, मीणा जनजाति का जो मुखिया है उसे आप बोलते हैं पटेल। क्या बोलते हैं? पटेल। भील जनजाति का जो मुखिया है उसे आप क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर घमेती। क्या बोलते हैं? घमेती। ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है, ग्रासिया, वो कहलाता है आपके शहलोत। वो क्या कहलाता है? शहलोत। शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे आप बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, कोतवाल। कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसे आप क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर नायक। और डामोर जनजाति का जो मुखिया है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, मुखी। तो ये तो बात हुई कि हमारे राजस्थान के अंदर जो जनजाति है उस जनजाति के मुखिया कौन कौन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये 6 प्रकार की जो जनजाति है, इन सभी जनजातियों का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। मीणा जनजाति का पटेल है, भील जनजाति का घमेती है, ग्रासियों का सहलोत है, शहरिया का कोतवाल है, कथोड़ी का नायक है और डामोर का क्या है? याद रखिएगा, मुखी। क्लियर है? इसमें याद रखिएगा, ये जो 6 प्रकार की जनजाति है इसमें राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो है आपकी भील जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सी है? भील जनजाति। लेकिन आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो याद रखिएगा मीणा। सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? मीणा। और यह आपके नंबरिंग के हिसाब से लिखी हुई है कि राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गरासिया। राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? याद रखिएगा, शहरिया। इसमें ये जो मीणा जनजाति है, इसमें जो मीणा शब्द है ये जिससे बना है वो है आपके मीन से, और मीन का अर्थ होता है मछली। इसमें ये जो भील जनजाति है, इसमें जो भील शब्द है वो बना बील से है, और बील का जो अर्थ होता है वो है तीर कमान। तीर कमान। इसमें ये जो ग्रासिया है, याद रखिएगा, ये ग्रासिया जो शब्द है ये है आपके गवाक्ष से बना हुआ। किससे बना हुआ है?
गवाक्षे, और जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। जिसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, सर्वेंट। शहरिया की यदि हम बात करें तो ये जो शहरिया शब्द है ये बना हुआ है शहर से, शहर से, और शहर का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। इसमें ये जो कथोड़ी नाम है, याद रखिएगा, ये नाम कत्था बनाने के वजह से है। आप सब जानते होंगे हमारे राजस्थान के अंदर कथा बनाने में जो निपुण जनजाति है वो क्या कहलाई थी, याद रखिएगा, कथोड़ी। हालांकि कथोड़ी जो जनजाति है वो मूलतः कहाँ की है, तो याद रखिएगा ये मूलतः महाराष्ट्र की है। अच्छा, डामोर, याद रखिएगा, डामोर जो जनजाति है वो मुख्य रूप से हमारे राजस्थान के अंदर जिस क्षेत्र विशेष में है वो है आपके डामोर जनजाति। कौन से क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा सिम्मलवाड़ा क्षेत्र में, सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति, जो कि आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा डूंगरपुर। तो डामोर जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के जिस क्षेत्र में है वो है सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति, याद रखिएगा कौन सा है, डूंगरपुर। कथोड़ी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कथोड़ी सर्वाधिक राजस्थान के जिस क्षेत्र में है वो है आपके उदयपुर, और उदयपुर का जो है वो आपके चाहे झाड़ोल क्षेत्र हो, चाहे आपके सराड़ा क्षेत्र हो, या फिर आपके कोठड़ा क्षेत्र हो, यहाँ पर जो जनजाति है वो कौन सी है, कथोड़ी जनजाति, याद रखिएगा। शहरिया की यदि हम बात करेंगे तो शहरिया जो जनजाति है, याद रखिएगा, आप सब जानते हैं कि ये राजस्थान के जिस जिले में सर्वाधिक है वो 12 है। 12 के दो क्षेत्र भी याद रखिएगा, एक तो किशनगंज है, एक तो किशनगंज है, और एक याद रखिएगा आपके कौन सा है, शाहाबाद क्षेत्र। इसी प्रकार जैसे ग्रासियों की यदि हम बात करें तो ग्रासियों का सर्वाधिक जो क्षेत्र है, सर्वाधिक ग्रासिया राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आप कहेंगे सर सिरोही। वैसे सिरोही का भाकर प्रदेश हो या आबू क्षेत्र हो, कई बार क्या होता है कि इन जनजातियों से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति का संबंध जो है वो किस प्रकार के क्षेत्र विशेष से रहा है, जिसके अंदर मेनली यदि आएगा तो डामोर, कथोड़ी, शहरिया और गरासियों का ही क्षेत्र आएगा। भील और मीणा जनजाति का क्षेत्र इतना नहीं आता है जितना गरासिया, शहरिया, कथोड़ी और डामोर जनजाति का आता है। ये जो मीणा जनजाति है, याद रखिएगा, इनका जो कुंभ है, मीणा जनजाति का जो कुंभ है वो याद रखिएगा कहाँ पर भरता है, तो आप कहेंगे सर मीणा जनजाति का कुंभ जो है वो भरता है रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। मीणा जनजाति का जो कुंभ है वो है आपके रामेश्वर, सवाई माधोपुर। इसी प्रकार भील जनजाति का जो कुंभ है वो है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर भील जनजाति का जो कुंभ है वो है आपके बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ भी जिसे आप कहते हैं। और ये जो बनेश्वर धाम है ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर नवाटापुरा। अच्छा, नवाटापुरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर। देखिए रामेश्वर धाम जो सवाई माधोपुर है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है वो तो है चंबल, बनास और याद रखिएगा शीप। बनेश्वर धाम के अंदर भी त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे सोम, माही और याद रखिएगा जाखम। इसी प्रकार जैसे मीणा जनजाति का कुंभ रामेश्वर धाम है, भील या आदिवासियों का जो कुंभ है वो आपके यानी मीणा जनजाति का रामेश्वर धाम हो गया कुंभ, और भील जनजाति का बनेश्वर धाम कौन सा, याद रखिएगा डूंगरपुर वाला हो गया। उसी प्रकार ग्रासिया जनजाति की यदि हम बात करेंगे तो ग्रासिया जनजाति का जो प्रसिद्ध मेला है वो है आपके, याद रखिएगा मनखारो मेलो।
ग्रासिया जनजाति का जो मेला है वो है मनखारो मेलो, और ये जो मनखारो मेलो है इसे कहा जाता है सियावा मेला। और सियावा मेला कहाँ पर भरता है, तो आप कहेंगे सर शिरोई के अंदर। ठीक है। सहरिया जनजाति की यदि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर सहरिया जनजाति का जो कुंभ है, सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो है आपके, याद रखिएगा, सित्ताबाड़ी मेला। कौन सा है, सित्ताबाड़ी मेला। और ये जो सित्ताबाड़ी मेला है कहाँ पर भरता है, तो याद रखिएगा केलवाड़ा। और ये जो केलवाड़ा है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बारां के अंदर। केलवाड़ा कहाँ पर है, याद रखिएगा बारां के अंदर। उसी प्रकार कथोड़ी जनजाति का तो नहीं, बट याद रखिएगा डामोर जनजाति जो है इसका जो प्रसिद्ध मेला है वो है आपके ग्यारस रेवाड़ी का मेला। ग्यारस रेवाड़ी मेला कहाँ भरता है, तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर में। और एक इसी जनजाति से संबंधित बात याद रखिएगा, छेला बावजी का मेला भी भरता है, बट छेला बावजी का जो मेला है ये भरता है कहाँ पर, पंचमहल गुजरात में। क्योंकि डामोर जो जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ की मानी गई है, याद रखिएगा गुजरात की। मुख्य रूप से कहाँ मानी गई है, याद रखिएगा गुजरात की मानी गई है। ये कौन सी, डामोर जनजाति। तो हमारे राजस्थान में आप जो प्रमुख रूप से जनजातियां पढ़ते हैं उसमें यही है आपके मीणा है, भील है, ग्रासिया है, सहरिया है, कथोड़ी है और डामोर है। हमारी चर्चा इनके मुखिया क्या क्या कहलाते हैं, कौन सी जनजाति में कौन सा मुखिया है। फिर हमने पढ़ा कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है इनमें से। फिर हमने देखा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। और फिर ये जो जनजाति है इनकी उत्पत्ति के बारे में जो शब्द है उसके बारे में चर्चा की। और फिर इनके जो मुख्य रूप से मेले आयोजित होते हैं उनके बारे में हमारी चर्चा हुई। हालांकि जनजातियों से संबंधित और भी बहुत सारी और अलग अलग विशेष प्रकार की बातें होती है जो कि एग्जाम के लिए और भी खास होती है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से ऐसी जनजाति जो आदिम जनजाति के समूह में शामिल है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे सर आदिम जनजाति के समूह में जो शामिल जनजाति है वो है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर सहरिया। सहरिया जो जनजाति है वो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। ये लीजिए किसमें शामिल है, आदिम जनजाति के समूह में शामिल जो जनजाति है वो कौन सी है, सहरिया जनजाति, सहरिया। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो धारी संस्कार, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सी जनजाति के अंदर ये धारी संस्कार होता है। कौन सी जनजाति का संबंध है वो धारी संस्कार से है। तो ये इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक छोटा सा परिचय हो गया है कि जनजाति, उनके मुखिया, उनके कुंभ, उनकी क्षेत्र विशेष कौन कौन से हैं। यहां से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इनमें से क्वेश्चन कैसे आया था आपके एग्जाम में। पिछली बार क्वेश्चन आया था आपके सामने ये कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, याद रखिएगा शहलोत। ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, सैलोत। तो पिछली बार ये आया था। हो सकता है कि इस बार इनमें से कोई क्वेश्चन आए कि कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या है, डामोर जनजाति का मुखिया क्या है,